बहुत गर्मी नहीं भाई, हो जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन से जी कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। बस मेरी बेटी कुछ बीमार थी और बस कुछ मसरूफ़ियात थी, तो बस उसकी वजह से बस मैं ये सोचा कि मेरी फ्रेंड के आई थी वीकेंड पे, तो मैंने कहा मैं उसका व्लॉग था मेरे पास, मैं वो अपलोड कर देती हूँ। हम लोग यहाँ पे मेरी फ्रेंड होती हैं, माशाल्लाह ये इंडिया से हैं और हम लोग तकरीबन 6 साल से इकट्ठे हैं। और इन 6 सालों में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा टाइम था जो हम लोगों का कभी कुछ ऐसा झगड़ा या कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो। एंड अभी तक के कह सकते हैं कि मुझे यूएई में ऑलमोस्ट 6 साल ही हो चुके हैं। फ्रॉम द डे फर्स्ट शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, और अच्छा टाइम गुजर रहा है इनके साथ, बहुत अच्छा। हम लोग सिंगल होते थे तब से लेके मिंगल तक का ये सफ़र है हमारा। हमारे माशाल्लाह से अब मेरे 2 बच्चे हैं और इसका 1 बेटा है, और हम लोगों का आपस में फैमिली रिलेशंस और फिर इस तरीके से काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया। तो ये लोग आते रहते हैं हम तो उनकी तरफ अबू धाबी में, और ये लोग अजमान में रहते हैं। तो हम लोग बस कभी वो चले जाते हैं हमारी तरफ, हम कभी चले जाते हैं, तो बस इस तरह हम लोगों की ये रूटीन रहती है, आते जाते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। जब से शादी हुई है तो मसरूफ़ियात इतनी बन गई है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। सबकी अपनी अपनी फैमिली है और सब उनको टाइम देते हैं। फिर साथ मेरी फ्रेंड है जो ये जॉब करती हैं, साथ फैमिली भी इन्होंने संभालनी होती है, तो जॉब भी है। मेरे 2 बच्चे, मैं उनमें बिज़ी रहती हूँ। तो इन्होंने ये हमारे घर में विज़िट किया, तो काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैंने आना है, तो मैं तो बस कहती रहती हूँ कि भाई जब मर्ज़ी आओ। मैं तो खुद कहती हूँ कि भाई हमारे घर में गेस्ट आते रहे, मुझे खुद अकेलेपन से बड़ी कोई चिढ़ होती है। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही, ये लोग आए हैं दिन में और हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर शाम के टाइम हम लोगों ने सोचा सिटी जाके कुछ चटपटा सा और कुछ स्नैक्स का मतलब खा लेते हैं, क्योंकि खाना लेट खाया था, तकरीबन 4 बजे तक हमारा खाना हुआ था, और फिर हम लोग रात को निकल पड़े। मेरे भाई रहता है यहाँ पे सिटी में, तो उसने बताया था हमें कि यहाँ पे कोई चाट कॉर्नर है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ये सब कुछ। बस हम लोगों ने फिर सोचा कि चलें जाके, कुछ डिनर का तो प्लान नहीं है तो हम लोग वहाँ जाके खा लेते हैं। और वैसे भी मैं ज़्यादा तो मतलब नहीं, लेकिन मुझे कुछ इंडिया की डिशेस बहुत पसंद है। लाइक मुझे डोसा बहुत पसंद है, और मुझे पानी पूरी उनकी बहुत पसंद है। पाकिस्तान की भी पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे अच्छे होते हैं, लेकिन जो उनका स्टाइल और जो पानी की वैरायटीज़ उनकी होती हैं और वो सारा कुछ मुझे बहुत पसंद है। लिटरली मुझे डोसा बहुत ज़्यादा, मसाला डोसा बहुत पसंद है। मेरी फ्रेंड को भी बनाना आता है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह के वहाँ गए हो डोसा बना के खाया हो। मुझे अक्सर कहती रहती है कि चलो अब की बात जब भी आओगी तो हम ना मतलब तुम्हें डोसा बना के खिलाएंगे। लेकिन मैं जब भी मेरा सिटी में चक्कर लगता है, क्योंकि मैं सिटी में पहले जॉब करती थी और हमारे वहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, और वहाँ से हम लोग मोस्टली सारी कुलीग मिल के जाके पानी पूरी खाते होते थे और डोसा खाते होते थे। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होता था। तो यहाँ पे भाई ने एक बताया था, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, हमने कहा चलो चाट कॉर्नर है, एक्चुअली नॉट अ रेस्टोरेंट, कि वहाँ से जाके ट्राई कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं। बहरहाल मैं रिव्यू तो बाद में दूंगी। हम जा रहे थे यहाँ पे, ये है जो भी अबू धाबी रहते हैं, मदीना ज़ैद के वहाँ उस साइड पे करके कुछ है ये रेस्टोरेंट का नाम। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। ये इंडियन रेस्टोरेंट है, सॉरी चाट कॉर्नर है। तो यहाँ पे हम लोग गए और अच्छी थी चीज़ें, बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके ना कुछ एंजॉय कर लेते हैं, कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। ये हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये इसका नाम है चाट जंक्शन, और ये इंडियन चाट जंक्शन है। यहाँ पे डोसा वगैरह ये सब कुछ मिलता है। ये है हमारा प्यारा इब्राहीम, और ये है ईमान। इब्राहीम और ईमान में कुछ मंथ का ही फ़र्क है, 5-7 महीने का शायद कह सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन हम दोनों की जो हम फ्रेंड्स की शादी ना दोनों की इकट्ठी हुई थी, जस्ट 1 डे गैप के साथ। उनकी 30th को हुई थी और हमारी 29 को। लेकिन मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और दे हैव 1 सन। और बहुत गर्मी नहीं भाई, हो जाओ भाई। मेरे मियाँ को बहुत गर्मी लगती है वैसे ना,
हमने ऑर्डर किए थे डोसा, मसाला डोसा ऑर्डर किया था, पानी पूरी ऑर्डर की थी और आई थिंक एक दो और चीज़ आइटम थी, फ्रूट जूसेस वगैरह थे, ये सब कुछ। मैं सच बताऊँ मुझे बहुत मज़े का लगा था इनका मसाला डोसा, काफ़ी क्रंची था। अच्छा मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसका लगता ही यही है कि क्रंची हो, और ये सांभर है या सांबार है जो भी है, इंडियन उनको इसका सही प्रोनाउंसिएशन पता होगी, बट लिटरली बहुत मज़े का था। मुझे इसके सॉसेस में ना ज़्यादा मुझे इसके ये नारियल की चटनी इतनी नहीं पसंद, मुझे ये जो रेड कलर की चटनी और ये ग्रीन कलर की मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। नारियल से मेरी नहीं बनती इनकी, बस मुझे इंडियन के खानों में सिर्फ यही होता है कि ये ना मीठे मीठे मुझे लगते हैं। मैं मतलब हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हम लोग स्पाइसी खाने के आदी होते हैं, ये इनके खाने थोड़े से ना मीठे होते हैं बस। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को हमने पंखे के आगे बाहर का इन्वायरमेंट कर बेहतर था, ठीक था, लेकिन उन्होंने पंखे लगाए हुए थे, वहाँ पे कूलर रखे हुए थे, उनके आगे बिठाया हुआ था और काफ़ी अच्छी खासी गर्मी थी। पानी पूरी पे आते हैं, पानी पूरी इनकी बहुत मज़े की थी। और फिर बाकी मेरे हस्बैंड ये चीज़ें नहीं खाते, स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने फिर जूस वगैरह ये ऑर्डर किया था। हम लोगों ने ये खा लिया, चाट कॉर्नर पे तो गए, बस खा पी के काफ़ी मतलब इससे हमारा पेट भर गया था, डिनर की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें। अजान भी नहीं ये चीज़ें वैसे खाता, उसने फिर मैंगो शेक वगैरह पिया। ये हम लोग, मैंने और मेरे भाई ने पानी पूरी शेयर कर ली थी और बस ये हमने खा लिया, सब कुछ तबाही मचा दी, खाने के बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया, बस पानी। अच्छा मैंने पता क्या किया था, मेरे साथ हुआ ये, मैंने जब हम लोगों ने सब कुछ खा पी लिया, रास्ते जाते जाते ना मेरा दिल कर पड़ा इस पर पानी जो बचा हुआ था पीने पे। मैं वैसे पानी नहीं पीती एक्स्ट्रा, जो पानी पूरी का होता है, बस जितनी पानी पूरी खानी होती है ना मैं बस उतना सा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी नहीं पीती एक्स्ट्रा। बट पता नहीं क्यों जाते जाते मेरा दिल किया मैं ना ये पानी पूरी का ना पानी पी लूँ, मैंने दोनों पानी पी लिए और बस फिर नेक्स्ट डे मेरे गले में इतनी तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और बस वो आखिरी लास्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा हम लोग अब वापस निकल रहे थे और इन लोगों ने घर वापस निकलना था। वैसे एक बात है, जब लोग भी आते हैं ना, मेरा यही होता है, मैं इनको बार बार कहती हूँ यार तकरीबन आ जाया करो, कुछ एक दो दिन के लिए आया करो, बट ऑफ कोर्स सबकी अपनी बिज़ी लाइफ होती है। जो मेरे भाई हैं उबैदुल्ला, इनका अपना काम है माशाल्लाह से, 2-3 काम इन्होंने छेड़े हुए हैं, बस उसकी वजह से इनको टाइम नहीं मिलता, बट शी ऑलवेज़ वांट टू मीट मी। वो हमेशा से वेट कर रही होती है कि बस किसी तरीके से जुगाड़ लगे और मैं किरण को मिलने चली जाऊँ। बहरहाल लेकिन शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में बहुत फ़र्क हो जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे, हम हर वीकेंड पे मिलते थे, ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे। हम लोग हर वीकेंड पे दुबई चले जाते थे या अजमान तो नहीं रहते थे, हम सब दुबई में रहते थे। मैं अबू धाबी शिफ्ट हो गई थी, मेरी जॉब हो गई थी इधर, मिले हम अब दुबई में थे। वैसे ये हमारी मतलब दोस्ती की हमारी स्टोरी है। दोस्ती की स्टोरी मैं आपको फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में बताऊंगी, हाउ वी मेट एंड हाउ इट्स गोइंग राइट नाउ। अभी 6 साल तक कैसे बात पहुंच गई इतनी माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि पहले और अब लाइफ में बहुत बिजी हो गए अपनी अपनी रूटीन में, फैमिली है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं आपकी। आप हर वीक बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितना भी टाइम हमारा साथ गुज़रे अच्छा गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़र भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी और इंडियंस के बारे में जो मेंटालिटी है, माइंड सेट हुआ है लोगों का, वो ये है कि जी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ बॉर्डर की हद तक बातें हैं, लोग आपस में एक दूसरे के दिमाग में डालते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें यूएई में तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। मेरी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप दिन ब दिन अच्छी से अच्छी है। अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से हम लोग हर वीकेंड पे या महीनों में नहीं मिल पाते, लेकिन जब भी मोस्टली वो वेट ही कर रही होती है कि कब वो मेरे घर में आए। और आज तक हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी आपसी रंजिश या कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो हम लोगों का रिलेशन पाकिस्तानियों से बेहतर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि पाकिस्तानी को कभी भी खुश नहीं देख सकता या उसको सक्सेसफुल नहीं देख सकता। हर एक को यही होता है कि बस ये मेरे से आगे क्यों है। और बहरहाल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी। मेरे ज़िंदगी में बहुत सी मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बस कह सकते हैं सो कॉल्ड हैं
और दे जस्ट ओनली सेल्फिश और अपने बारे में कुछ सोचने वाले। बहरहाल ऐसे होते हैं आपके लोग जो आपकी हर चीज़ से सिर्फ आप मतलब से रखते हैं आपसे, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं पाकिस्तानी मेरी फ्रेंड जो बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे कुछ दोस्त हैं, थोड़े बहुत ही सही बट हैं, जिनको मेरी खुशी से खुशी मिलती है और हमारे दोस्ती के साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दोस्ती उनके लिए। मेरे लिए भी वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मेरी कदर करते हैं या फिर मेरे साथ बहुत मुखलिस हैं। तो मैं भी उनके साथ दिल से मुखलिस हूँ। मेरे बारे में जो नज़दीकी लोग जानते हैं या करीब से मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते होंगे कि मैं बहुत ही मिलनसार हूँ। मुझे बड़ा शौक़ होता है कि जी सबके साथ एक अच्छा सा रिलेशन रखा जाए, सबके साथ दिल से मिला जाए। जितना भी आप मिल रहे हो दिल से मिलो। आप किसी से मतलब के साथ अटैचमेंट मत रखो। मतलब के साथ अटैचमेंट रखने वाले कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। उनको जेलसी और कहीं ना कोई ऐसे ही रहता है, अपना मतलब निकाला और साइड पे हो गया। खैर ये थी आज की थोड़ी बहुत बातें। मैंने अपनी लाइफ में जितना भी मेरी अच्छी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से मैंने बहुत अभी कम रह गई हैं, क्योंकि वक्त आपके लाइफ में ऐसा आता रहता है कि आपके वो साइड पे होते रहते हैं अपनी फेस दिखा के, रियल फेस। लेकिन कुछ उसमें से मेरे पास हैं और वन ऑफ देम ये टॉप लिस्टेड मेरी फ्रेंड है जो कि हमारे पाकिस्तान से भी नहीं है, इंडिया से बिलोंग करती है। खैर अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डालूँगी। दुआओं में याद रखिएगा अपनी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।